हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज आप आज हम अध्ययन करेंगे, चर्चा जो करेंगे वो पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़, सामाजिक अध्ययन जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है एसएसटी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। आज जो बात करेंगे, डिस्कस करेंगे मीनिंग, नेचर, इम्पोर्टेंस, स्कोप, ये सारे इन पॉइंट्सों पे करेंगे। स्टार्टिंग है इसकी। सबसे पहले हम बात करते हैं, बताता हूँ आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोशल स्टडीज़। सामाजिक जो अध्ययन है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कब स्टार्ट हुआ, कब ये आरंभ हुआ, सही है, किस किसने इसको सही माना, ये सारी चीज़ें इसके बारे में बताऊँगा। तो हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन जो विषय था, ये जो सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन, इसका जो शुभारंभ हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी सन 1892 में यूएसए में हुई थी। ठीक है, इसका यानी आप कह सकते हैं इसका जो आरंभ हुआ था, शुभारंभ, वो यूएसए में हुआ था और 1892 में हुआ था, 1892 में। कुछ विद्वानों ने इतिहास, राजनीति शास्त्र तथा अर्थशास्त्र यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन तीनों विषयों के समूह को सामाजिक अध्ययन विषय के रूप में स्वीकार किया, उसको एक्सेप्ट किया। आगे चलकर समाजशास्त्र जो आप सब्जेक्ट जानते हैं, सोशलॉजी, ठीक है, उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया। लेकिन यूएसए सरकार ने उस विषय को मान्यता नहीं दी, समाजशास्त्र को। तो 1916 में कमेटी ऑन द सोशल स्टडीज़ ऑफ द नेशनल एजुकेशनल एसोसिएशन कमीशन ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इस विषय की मान्यता हेतु एक प्रतिवेदन दिया और कहा कि इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। तब यूएसए सरकार ने इसे मान्यता प्रदान की, एसएसटी को। इसके पश्चात इस विषय के जो विस्तृत अध्ययन हेतु कई काउंसिल यानी परिषद बने और कमीशन बने, जिन्होंने अनेक अनुसंधान किए, अनेक रिसर्च किए। ठीक है, विभिन्न प्रकार की संभावनाओं का पता लगाया कि इससे क्या बेनिफिट्स है, क्या इसका फ़ायदा हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए सेकेंडरी एजुकेशन में वो। तो उसके बाद उसको एक एकीकृत रूप में प्रमुखता दी। इस क्षेत्र में 1921 में 1921 में राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल, तथा 1934 में सोशल स्टडीज़ के अध्ययन हेतु एक कमीशन नियुक्त किया गया, जिसने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार 1892 से 1934 तक यानी 1934 तक की जो यात्रा थी, उसमें इस विषय का एकीकृत रूप सामने आया, जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का समूह मात्र न होकर उनका एक क्या माना गया, समन्वित रूप, सही है, वो कंबाइंड रूप माना गया कि इसमें सारे विषय, सभी विषय हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और आपका इकोनॉमिक्स, ये सारे। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत में शुभारंभ कब हुआ इसका, इंडिया में। तो लगभग ये सामाजिक अध्ययन जो विषय है, इसका शुभारंभ, इसके स्टार्टिंग भारत में 1937 से माना जाता है, 1937 से, क्योंकि इसी वर्ष से शिक्षा का जो बुनियादी ढांचा या स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का आरंभ हुआ था। लेकिन एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मुदालियर कमीशन आया। मैंने आपको बताया था कमीशन के बारे में कि कई सारे कमीशन आते रहे, कमेटियाँ आती रहीं, अपना डिस्कस करते रहे, वो अपना सुझाव देते रहे। तो मुदालियर जो आयोग आया, उसने 1952 में 53 में इसने बधाई, ये जो है एक तरीके कह सकते हैं कहीं ना कहीं मुदालियर कमीशन एक बधाई का पात्र भी है। क्यों? इसने लिखा था कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि विषयों का एक इकाई के रूप में अध्ययन करना चाहिए तथा इसकी अध्ययन सामग्री इस प्रकार एकीकृत होनी चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, सामाजिक पर्यावरण के साथ समायोजन कर सकें। आप देखते हैं इसमें इतिहास में सारी एक से एक विद्वान और मतलब हिस्ट्री रहती है लोगों की।
तो उससे ऐतिहासिक चीज़ रहती है। और भूगोल पूरा इसका भूगोल दूसरा है, पहला इतिहास हो गया, इतिहास में पूरी हिस्ट्री रहती है। दूसरा है भूगोल, ठीक है, ज्योग्राफी। तीसरा है आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, यानी आर्थिक समस्याओं का, आर्थिक स्थितियों का पता लगाना, वो उसका अध्ययन करना एक छात्र के लिए बहुत आवश्यक है। भूगोल का ज्ञान भी होना, भौगोलिक ज्ञान का होना अति आवश्यक है। और ऐतिहासिक जो इतिहास में जो हिस्ट्री वगैरह आप पढ़ा होगा वो भी होना अति आवश्यक है। नागरिक शास्त्र में ये सारी चीज़ें, इसने क्या कहा, सिफारिश दी थी। तो इस आयोग की जो सिफारिश पर इस विषय को एक स्कूल पाठ्यचर्या में स्थान प्रदान किया गया, कैरिकुलम में इसको ऐड किया गया स्कूल में। ये और प्रारंभ में इस विषय में अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल को योग मात्र ग्रहण किया गया। और इतिहास व नागरिक शास्त्र को प्रथम प्रश्न पत्र, आप ये तो जानते ही हैं कि इसमें आप जो उसमें जूनियर में क्लास में हिस्ट्री फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री और वो रहता है नागरिक शास्त्र सिविक्स, और सेकंड पेपर में जो भूगोल और यानी वो रहता है अर्थशास्त्र, ठीक है, के रूप में इसको स्वीकार किया गया। तो यहाँ पर धीरे धीरे इन विषयों को समाज उपयोगी ज्ञान सामग्री को एकीकृत यानी इकट्ठा एक रूप प्रदान किया गया, ठीक है। अभी भी ये विषय विकास की अवस्था में ही है, इसमें बहुत सारे वो होते रहते हैं रिसर्च वगैरह। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है। तो सामाजिक अध्ययन का जो अर्थ है विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने स्तर से दिया है, विभिन्न प्रकार से दिया है। इसका कारण विषय की नवीनता को माना जा सकता है। कुछ विद्वान इसे क्षेत्रीय विषय के रूप में देखते हैं और तो कुछ आधुनिक विषय के रूप में देखते हैं। कुछ विद्वान आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट करने वाला, तो कुछ विद्वान सामाजिक तथा भौतिक परिणामों का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं इसको, ठीक है। सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जो सामाजिक और भौतिक वातावरण को या पर्यावरण का अध्ययन ना तो करता ही है, साथ ही मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स हैं और क्रियाएं हैं, एक्टिविटी, रहन सहन के ढंग का भी अध्ययन करता है। ये मनुष्य और मनुष्य का अन्य जीवों से, मनुष्य का अन्य समुदायों से, अन्य संस्थाओं से, अन्य राज्यों से, अन्य राष्ट्रों से संबंध का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन जो है मूलतः समाज और समाज में रहने वाले मनुष्यों के संबंधों का अध्ययन है। ये एक और मनुष्य का अध्ययन है और दूसरी ओर उसका अन्य व्यक्तियों, व्यवसायों और संस्थाओं से संबंध का अध्ययन करता है। समाज के अध्ययन के रूप में ये व्यक्ति, परिवार, परंपराएं, जातीय संबंध, वैवाहिक संबंध, आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, शासन प्रणाली, आपका विविध सामाजिक संस्थाओं के विकास का अध्ययन करता है, ठीक है। ये मनुष्य का सभी दृष्टिकोणों से ऐतिहासिक, भौगोलिक, नागरिक, आर्थिक और सामाजिक अंतः संबंधों का अध्ययन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों के अध्ययन से भिन्न है, ठीक है। क्योंकि इन विषयों की अलग अलग पहचान सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत समाप्त हो जाती है। इसको कुछ लोगों ने परिभाषित किया है, परिभाषा दी है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय शिक्षा संगठन नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन के माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है कि वे सभी अध्ययन सामाजिक अध्ययन कहे जा सकते हैं जिनकी विषय वस्तु का सीधा संबंध मनुष्य, समाज के संगठन और विकास से हो तथा जो एक सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में मनुष्य को देखें। दूसरी परिभाषा दी है जेम्स हेमिंग। इन्होंने कहा है कि वास्तव में ये ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों तथा अंतर संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट जो परिभाषा दी है MP मुफात, इन्होंने कहा है कि जीवन की कला एक ललित कला है और सामाजिक अध्ययन इसके समझने में सहायता करता है। The art of living is a fine art to which social studies
कंट्रीब्यूट्स अंडरस्टैंडिंग, इन्होंने कहा है। ऐसी जेम्स हेमिंग ने जो कहा है, अकॉर्डिंग टू जेम्स हेमिंग, सोशल स्टडीज़ इज़ ए स्टडी ऑफ रिलेशंस एंड इंटर रिलेशंस, हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल एंड सोशल। नेक्स्ट परिभाषा है, डिफाइन किया है इसको, शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। इसने कहा है कि सामाजिक अध्ययन एक ऐसा अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं तथा वे क्रियाएँ जिनमें वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु संलग्न रहता है तथा संस्थाएं जिनका उसने विकास किया है उसका अध्ययन करता है। ठीक है, ऐसे बहुत विद्वानों ने, कई सारे ने अपने अपने रूप में इसको परिभाषित किया है। ठीक है, इस प्रकार हम कह भी सकते हैं कि जो डिफाइन किया है इन डेफिनेशंस के आधार पर कि सामाजिक अध्ययन एक एकीकृत उपागम, इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो ये स्पष्ट करता है कि आज विश्व आर्थिक और राजनीतिक रूप से कैसे आश्रित है, मनुष्य के जो पारस्परिक संबंध हैं वो कैसे हैं, किस प्रकार से वो रहन सहन कर रहा है, किस प्रकार से खा रहा है, खान पान कैसा है, उसके कार्य के तरीके कैसे हैं, संस्थाओं का निर्माण व जीवन यापन के ढंग क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं विकास, निर्माण और विकास आदि विभिन्न पहलू जो मनुष्य और उसके पर्यावरण से जुड़े हैं उनका ज्ञान प्रदान करता है और उत्तम नागरिकता का विकास करके सामाजिक जीवन को सुखी और सफल बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार वे सभी विषय जो मानव समाज की उत्पत्ति, संगठन और विकास का ज्ञान प्रदान करते हैं, मनुष्य की सभी विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करते हैं और मनुष्य का पर्यावरण के साथ समायोजन का ज्ञान प्रदान करते हैं, वे सामाजिक अध्ययन से जुड़े हैं। ये विषय जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, सही है, इत्यादि, ये सब विषय एकीकृत रूप से ही सामाजिक अध्ययन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका नेचर, प्रकृति। देखो आप समझ गए होंगे इतना डिफाइन और इसके बारे में आपने पढ़ा तो अगर देखा जाए तो वर्तमान में प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं और इसके प्रभाववश एक नवीन संसार पनप रहा है, एक नए संसार की उत्पत्ति हो रही है। आधुनिक कह सकते हैं इसको, आधुनिक समय पूर्वजों के द्वारा जो पूर्व जनरेशन उसके द्वारा प्रदान कला कौशल आज पर्याप्त नहीं है। क्यों? नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जीवन जीने की जो कला है बदल रही है। आप खुद देखते हैं कि जो आपके पहले की जनरेशन थी, दादा की हम बात करें, उस समय क्या स्थिति थी, पिताजी के उसमें क्या स्थिति थी और आज क्या है। आज की डेट में लोग गांव में रुकना नहीं चाहते, शहर में भागते हैं। ठीक है, पहले लोग गांव में ज़्यादा रहते थे, मतलब खेलने का तरीका। आज देखते हो बच्चे को, जब बच्चा रोता है एक माँ उसको क्या करती है, मोबाइल दे देती है, टीवी चला के दे देती है। ठीक है, पहले बच्चा रोता था तो पड़ोसी के यहाँ दे आती थी कि इसको छुपा लो, या बच्चे खेलते थे वहाँ छोड़ दिया। ठीक है, आज वो स्थिति नहीं है। तो कहीं ना कहीं रहन सहन में हर चीज़ में परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके बीच भावी पीढ़ी जो है, फ्यूचर जनरेशन है, उसको अपने चारों ओर की सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी के लिए सामाजिक विज्ञान विषय विशेष उपयोगी है। सामाजिक विज्ञान एक अंत है, अनुशासित डिसिप्लिन है और ये एक प्रयोगात्मक शाखा भी है जो बालक में विविध भावनाएं, कौशल, अभिवृत्तियों का विकास करती है। ठीक है, ये स्पष्ट करती है कि देश काल, परिस्थिति, समाज के अनुरूप उनका क्या महत्व है, क्या उसकी आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें हैं। वर्तमान का अतीत से संबंध कैसे जोड़ता है, ये सब, ये एक ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट्स, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, आर्थिक नीतियाँ आदि को समझने में सहायता करता है और व्यक्तिगत जीवन का राष्ट्रीय जीवन से संबंध स्थापित करता है। ऐसे सामाजिक विज्ञान को जानने के लिए इसकी प्रकृति को जानना अति आवश्यक है। इस विषय की प्रकृति को 3 रूपों में भी स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे पहला है, प्रथम सामाजिक विज्ञान एक विज्ञान है, द्वितीय कि सामाजिक विज्ञान एक कला है और तृतीय, थर्ड पे जो है सामाजिक विज्ञान एक
समाज विज्ञान विज्ञान और कला दोनों हैं। तो यहाँ पर समाज विज्ञान एक विज्ञान है, कला है, तो दोनों ये सब जानने के लिए पूर्व विज्ञान कला का भी अर्थ जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप जब मिलोगे तो बताऊँगा मैं। ठीक है, थैंक यू।